नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज हम बात करेंगे वसुंधरा ओसवाल की। जी हाँ, वसुंधरा ओसवाल एक बिजनेस वूमेन है, एक बिजनेस मैन की बेटी हैं, 26 वर्षीय हैं और स्विस में इनकी फैमिली रहती है, जो जिन पर कहा गया है कि स्विट्ज़रलैंड का सबसे महंगा जो घर है वो इनका ही है। ओसवाल हैं तो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, लुधियाना से ताल्लुक़ रखते हैं। आप ओसवाल जो स्वेटर और ये सब देखते हैं वो सब इन्हीं के फादर यानी कि पंकज ओसवाल के फादर और वसुंधरा के दादा का था। अब ये वसुंधरा ओसवाल इस वक्त कहाँ पर हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। जी हाँ, वसुंधरा ओसवाल इस वक्त युगांडा की जेल में है। बड़ी चकित करने वाली बात है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिजनेस वूमेन इस वक्त जेल पर क्या काम कर रही है और सबसे बड़ी बात कि उन पर आरोप क्या लगे हैं। उन पर आरोप एक मर्डर और किडनैपिंग के लगे हैं। जी हाँ, कहानी बहुत सनसनीखेज है, कहानी बहुत दिलचस्प है और ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए क्योंकि ये कहानी हमको कई सबक सिखाती है। 1 अक्टूबर को पंकज ओसवाल वसुंधरा के फादर ये बताते हैं कि मेरी बेटी तकरीबन 15 दिन से युगांडा की जेल में है। वो अपनी एक फैक्ट्री, एथनॉल की फैक्ट्री वो युगांडा में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे जो एथनॉल और अल्कोहल निकलेगा, जो कॉस्मेटिक और कई प्रोडक्ट में काम आएगा, उसको वो देख रेख कर रही है और उसको वो इस्टेब्लिश कर रही है और उसके लिए वो वहाँ गई है, जिसमें उनका 100 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट युगांडा में है। जब ये वसुंधरा अपनी फैक्ट्री में जाती हैं अपनी वकील के साथ, तो वहाँ पर 20 लोग, 20 हथियारबंद लोग, जिन्हें पुलिस कहा जा सकता है लेकिन वो पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं थे, वो उनको घेर लेते हैं बंदूक की नोक पर और कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। वो कहती हैं, वकील भी उनके साथ कहती होती हैं, तो वो कहते हैं कि हमें बात करने दो, हमें हायर अथॉरिटी से बात करने दो, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ऐसे आप कैसे ले जा सकते हो, हम आपके देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। लेकिन उनकी कुछ नहीं सुनी जाती है। 20 लोग, आप समझ सकते हैं कि अफ्रीका का देश है युगांडा, ईस्ट ऑफ अफ्रीका में आता है, तो किस तरह की उनकी बॉडी होगी, जो लोग होंगे, रंग काला होगा, घुंघरेले बाल होंगे, बड़ी बड़ी मसल्स होगी। जिस तरह से आप देखते हैं अफ्रीकन लोगों को, उस तरह से होंगे उनकी बॉडी, उनकी पूरा गेटअप किस तरह से होगा। तो एक आम आदमी, एक आम, वो भी उसमें फीमेल दोनों, तो एक देख के ही डर लग जाएगा कि किस तरह से वो लोग हैं, इतने स्ट्रॉन्ग। और वो ज़्यादा बोले नहीं और वो लोगों को ले जाया जाता है। ले जाए जाने के बाद पता चलता है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और अरेस्ट किस लिए किया गया है? एक शेफ की किडनैपिंग और डेथ के मामले में, यानी कि मर्डर का आरोप वसुंधरा ओसवाल पर लगाया जाता है। ये बड़ी दिलचस्प कहानी निकल कर आती है, जो आपको ज़्यादातर कहीं मिलेगी नहीं। हमने कई रिसर्च करके इस चीज़ को निकाला है। अब ये आदमी कौन है? ये आदमी कहते हैं कुमेश, इंग्लिश में लिखते हैं, वैसे मुकेश मानेरा है। जो दोनों वर्जन आपको मैं बताता हूँ कि कुमेश या मुकेश मानेरा की फैमिली क्या कहती है और आपके पंकज ओसवाल क्या कहते हैं। पंकज ओसवाल कहते हैं कि ये हमारा एम्प्लॉय था, इसने चोरी की, इसने हमको लूटा, इसने हमसे तकरीबन 100 करोड़ के करीब, 1 करोड़ जो भारतीय करेंसी में आता है, 1 करोड़ 68 लाख का लोन लिया था जब, और ये गारंटर भी बना था कई लोनों में। और जब ये लोन चुका नहीं पाया तो इसने हमको इस तरह से फंसाया कि हम लोगों पर लगे और इसने पूरी साजिश रची, जिससे वसुंधरा ओसवाल को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जब हमने कुमेश या मुकेश मानेरा की फैमिली से पता किया तो उन्होंने कहा कि इनका रवैया, इन फैमिली का जो एटीट्यूड था, इन फैमिली का जो बिहेवियर था अपने शेफ़ के प्रति, वो बहुत ख़राब था। उन्होंने उसको मारा कई बार, उसको तकलीफ़ें दी और उसका किडनैप करके पकड़ा गया और उसको कहीं छुपा दिया गया।
बीच में ये भी खबर आई कि जो आपका कुमेश या मुकेश है वो तंजानिया में है, तंजानिया और युगांडा शायद मिले हुए हैं, तो वहाँ पर बॉर्डर में उसको पकड़ के रखा गया है। लेकिन फैमिली का आरोप है कि उसका किडनैप हो गया है और वो लापता है, शायद उसको मर्डर कर दिया गया है। ये आरोप इन पे लगे थे, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन जो पंकज ओसवाल का है उनका कहना है कि ये पूरा का पूरा कॉरपोरेट लोगों का बनाया हुआ जाल है जिसमें मेरी बेटी को फंसाया गया है। हम लोग सब क्यों फंसाया गया है ये भी सुनिए, ये भी सुनने वाली बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि उसने 26 साल की उम्र में इतना सब कुछ कर लिया, पीआरओ कंपनियों की मालिक हो गई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गई, कई बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिए और एक अच्छा मजबूत बिजनेस वूमेन की तरह से वो आगे बढ़ रही थी, जिससे एक 63 साल के आदमी को ये बर्दाश्त नहीं था कि एक औरत इतनी आगे बढ़े। ये उनके बाप पंकज ओसवाल का कहना है। इस मामले में उन्होंने एक लेटर भी लिखा है युगांडा के प्रेसिडेंट को कि भाई आप इस पे इंटरवेन कीजिए, इस पे कीजिए और मेरी बेटी को रिहा कीजिए, नहीं तो हम जो इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहे हैं, एक तरह से धमकी भी दी है युगांडा में, वो इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे। उन्होंने यूएन को भी दखल देने को कहा गया है कि यूएन इसमें दखल दे और मेरी बेटी को रिहा करे। एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है। ये पोस्ट जो जिस अकाउंट से आई है वो अकाउंट भी वसुंधरा ओसवाल का है। उसमें कहा गया है कि पिछले कई दिन मैं कितनी तकलीफ़, कितनी परेशानी में रही गई, एक जो अधिकार मिलना चाहिए कैदियों को वो भी मुझे नहीं मिला गया। मुझको 90-100 जूतों के बीच में, जहाँ पे जूते थे जिनकी बदबू थी, जिनकी महक थी, वहाँ पर मुझको बिठाया गया, वहाँ पे मुझे सुलाया गया। सोने के लिए एक 4 फुट से भी कम की बेंच में मैं सोई। ना बाथरूम की फैसिलिटी है, ना मुझे पानी दिया जा रहा है। इस कदर मुझे टॉर्चर और ये किया जा रहा है कि जैसे कि मैं कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल हूँ, उस तरह से मेरे साथ बिहेव किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके भाई का एक मेल आता है कि यहाँ पर शेफ के मर्डर और किडनैपिंग का आरोप लगाया जा रहा है मेरी बहन वसुंधरा पे। मेरी बहन तो प्योर वेजिटेरियन है, उसने आज तक कोई जानवर, चींटी तक नहीं मारी, तो वो इस तरह से क्यों काम करेगी। और वो तो हमेशा से हमेशा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए कार्य करती है। ये चीज़ों पे लग रहा है। लेकिन वहाँ पर अगर हम लोग कुमेश की फैमिली या मुकेश के जो नाम है, उनका मुकेश नाम होगा शायद, अंग्रेज़ी लोग कुमेश उसको करते होंगे, उसकी फैमिली का दावा है कि ये वसुंधरा राजे वसुंधरा ओसवाल बहुत ही बदमिजाज किस्म की औरत थी और आए दिन ये मारपीट और इस लेवल पर चली जाती थी, जिसके तहत इन्होंने ही हमारे मुकेश मनीवारा, या जिसे कुमेश भी आप अगर आप पाएंगे तो, कुमेश को तकलीफ़ दी, परेशानी की और वो लापता हैं। अब ये सब चीज़ें चल रही हैं तो इसमें एक आप भारत का भी रिलेशन देख लीजिए कि ओसवाल ग्रुप लुधियाना से है। ये पंकज ओसवाल अभय ओसवाल के सबसे बड़े बेटे हैं। अभय ओसवाल का निधन हो गया। और आपको एक चीज़ और बता दें कि नवीन जिंदल ग्रुप के जो नवीन जिंदल हैं वो पंकज ओसवाल की छोटी बहन शालू के पति हैं, यानी कि जिंदल फैमिली से भी इनका ताल्लुक़ है। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि पंकज ओसवाल जो स्विट्ज़रलैंड में बैठे हुए हैं वो भी बहुत ही बदमिजाज और लड़ाकू और चीज़ों को कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति के रूप में यहाँ जाने जाते हैं। अपने फादर अभय ओसवाल के बाद इन्होंने अपने ही फैमिली पर केस डाल दिया अपनी मां अरुणा को लेकर, कुछ प्रॉपर्टी और इन सब के राइट्स और अधिकार के लिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वसुंधरा ओसवाल अभी युगांडा की जेल में हैं, स्विट्ज़रलैंड में रहती हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इन सब जगह से पढ़ाई की है, बिज़नेस मैनेजमेंट किया है। और कहते हैं इनके फादर का जो कहना है कि इन्होंने बिज़नेस को बहुत आगे पहुंचा दिया गया है। और उस दिन ये अपने उसी प्लांट पे गई थी, युगांडा के प्लांट पे, जो नया वहाँ पर लग रहा है, इथेनॉल बनेगा जिससे कॉस्मेटिक और कई प्रोडक्टों पे यूज़ होगा। वहाँ पर 20 हथियारबंद लोग थे। उन लोगों ने इनको पकड़ा बिना वारंट, बिना किसी चीज़ के, और इनको ले गए। युगांडा पुलिस का ये कहना है कि ये सारी कार्रवाई
एक लीगल प्रोसेस से हो रही है। ये सारी कार्रवाई एक कानूनी जो देश का कानून है उसके तहत हो रही है। तो इस तरह से इंटरनेशनल प्रेशर डालकर कुछ नहीं हासिल होगा जब तक ये साबित ना हो जाए कि उस मर्डर, उस किडनैपिंग में आपका वसुंधरा ओसवाल का हाथ नहीं है। तो अभी मामला अटका हुआ है, आजकल ये इंटरनेशनल सुर्खियां बन रहा है। देखिए आगे क्या होता है, क्या वसुंधरा ओसवाल को जो ब्रिटिश ऊपर के प्रेशर्स हैं यूएन के लेके उससे रिहा किया जाएगा, या युगांडा पुलिस अपना कार्रवाई और ये कुमेश या मुकेश की जो किडनैपिंग और जो शेफ थे उनके बारे में जानने के बाद इनको रिहा किया जाएगा। तो हमें लगा कि ये खबर मुख्य धारा में नहीं है, तो आपको जानना चाहिए ओसवाल फैमिली में आजकल क्या परेशानी आई हुई है। तो ऐसी ही खबरें जो मेन मीडिया में नहीं होंगी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।